फार्मूला वन रेस के टोटल 69 ट्रैक्स हैं जिनको हम सर्किट्स कहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इन सर्किट्स के ऊपर डिफरेंट रेसेस होती हैं। गल्फ़ के अंदर यहाँ सऊदीया में है, रियाद में, अबू धाबी में, बहरीन में। बहरीन का ये सबसे हैपनिंग और सबसे अच्छा इवेंट होता है बहरीन का। $65 जो है वो इस एक्टिविटी की टोटल 3 डेज़ की प्राइस है। अगर आप 3 टिकट लेंगे तो आपको एक पार्किंग जो है वो आपको फ्री मिलेगी, अदरवाइज़ आपको पार्किंग के $10 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड 5,000 रुपये पाकिस्तानी रुपये से बनते हैं। चलिए ये टिकट देखते हैं कि कैसे मिलती है और टिकट लेने के लिए क्या करना पड़ता है। बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, मुझे इतने एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह से यहाँ पे रश होगा। ये अभी हम सिर्फ एरिया में हैं जहाँ पे सिर्फ टिकट लेने के लिए पार्किंग है, और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पार्क हुई हैं, टिकट लेने के लिए हैं। यहाँ जी फार्मूला वन ट्रैक के साथ ये जो है आपका बूथ है, एक स्टॉल टेम्परेरी टूल लगा है जहाँ पे आपको टिकट यहाँ से आप परचेज़ करेंगे। टिकट आप परचेज़ करेंगे ट्रैक की, सर्किट के अंदर जाने की और पार्किंग की। तो यहाँ पे 3 डेज़ की टिकट है जो कि आपको मिलती है। आज सेकंड डे है और कल फाइनल रेस है, आज क्वालिफाइंग राउंड है। तो लेट्स से कौन कौन से इंक्लूजर्स हैं यहाँ पे, कौन कौन ऐसी जो है ना प्लेसेस हैं अंदर सर्किट में, उनकी व्यू क्या है, लोकेशन क्या है, और वहाँ पे प्राइसेस कैसी कैसी हैं अभी पता करते हैं। पार्किंग यहाँ पे लास्ट में मिली है, जो इंक्लूजर आपका होगा आपको पार्किंग उसके साथ मिलेगी, ठीक है। तो मुझे इंक्लूजर जो था उसके साथ पार्किंग मिली है, अब यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी है। फाइनली अपना इस गेट से हमने एंटर होना है। विक्ट्री स्टैंड जो है वो हमारा है, जो कि बिल्कुल ट्रैक के लास्ट टर्न के ऊपर है। ओ जाना है अभी। ओके जी, तो यहाँ पे हम स्कैन करेंगे। मैं क्या उमर साहब ने सही चल कर आया है बिल्कुल, और शबाज साहब जी ने गान नहीं होती जिसे मर्जी ले चलो पीछे पीछे फेरते नहीं, हम भी गान बाजी लपड़ चल रहे हैं। हाँ चलें जी, हालात कुछ ऐसे हैं कि भाग भाग के यहाँ पहुँचे तो हैं, लेकिन यहाँ पे तो बहुत लंबी सारी क्यू है एंट्री के लिए। 6 बजे रेस स्टार्ट होनी थी, तो 6:45 तक 45 मिनट्स की रेस थी फार्मूला वन की क्वालिफाइंग की। तो अब पता नहीं कि अंदर एंटर हो के रेस देख सकेंगे कि कल आना पड़ेगा फाइनल के लिए। ये हम फाइनली यहाँ पे आ गए हैं, और ये देखें ये टर्न है। इस टर्न के ऊपर जो है यहाँ पे जी फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम मौजूद हैं बहरीन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर। ये फार्मूला वन कार रेसिंग का ट्रैक है। यहाँ पे हर मार्च में बहरीन में होस्ट की जाती है फार्मूला वन कार रेसिंग, और यहाँ पे आज जो है क्वालिफाइंग राउंड है। इस क्वालिफाइंग राउंड के अंदर अभी ये रेस जारी है। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूँ। 1950 के अंदर फर्स्ट टाइम फार्मूला वन कार डेवलप की गई थी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है तमाम कार मैन्युफैक्चरर्स ही इस तरह की कार डेवलप करते हैं।
क्वालिफाइंग राउंड हमने देख लिया है और अब हम दोबारा से जा रहे हैं कंसर्ट वाली एरिया की तरफ। वहाँ पे कुछ और एग्जीबिशंस लगी हुई हैं जो हम एक्सप्लोर करते हैं। फरारी ने आज का कंपटीशन जो है वो जीता है। हर दफ़ा एग्ज़िट एंट्री करने के लिए देयर इज़ अ लॉन्ग क्यू, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्ग क्यूज़ देयर। तो नाइट में यहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं। अभी हम पार्किंग से वापस दोबारा एंट्री करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अच्छा, और जो इसमें एक फैक्ट है वो आपको बता दूं मैं कि जो फार्मूला 1 कार होती है, ऑन एवरेज इसका जो आरपीएम होता है, ठीक है, इंजन के, वो 18,000 आरपीएम है। ठीक है, इसका मतलब है जो नॉर्मल गाड़ी होती है, ठीक है, अच्छी सिलेंडर की 4-6 सिलेंडर की अच्छी पावर वाली, उसका आरपीएम नॉर्मली ऑन द एवरेज 6,000 होता है। तो इसका 18,000 होता है। एक सेकंड में इसका जो पिस्टन होता है इंजन का, वो 300 दफ़ा मूव करता है, 300 टाइम्स इन 1 सेकेंड। यहाँ पे यूँ समझ लें कि एक सिटी यहाँ पे बना हुआ है, एक शहर पूरा बसाया हुआ है। यहाँ पे डिस्को है, यहाँ पे क्लब है, यहाँ पे जॉय राइड्स हैं, ठीक है जी, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, शीशा है, ऊपर बैठने की जगह है, ठीक है, और तो खाने के लिए यहाँ पे जो फूड प्लेसेस अवेलेबल हैं, यहाँ पे अच्छा खासा रश होता है और आपको आधा घंटा 1 क्यू में लग सकते हैं। चिकन शॉर्मा, यहाँ पे स्टोर्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के। पूमा के स्टोर्स हैं जो कि फरारी बैज या डिफरेंट रेसिंग जो है मैन्युफैक्चरर्स के जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे जो है वो सोवेनियर्स जो हैं वो यहाँ पे सेल करते हैं। मॉडल कार्स, टॉय कार्स, ठीक है, और इसी तरह से जो है यहाँ पे कैप्स, शर्ट्स, वो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो 2 एक्टिविटीज़ होती थी इस साल नहीं हो सकी कोविड की वजह से। एक कंसर्ट वाली जो एक्टिविटी थी वो नहीं हो सकी क्योंकि कंसर्ट जो है वो उसमें गैदरिंग इकट्ठी होती है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगाया। प्लस यहाँ पे एंटीक कार्स का एक शोरूम था जो कि क्लोज स्पेस के अंदर एंटीक कार्स होती थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे, तो एंटीक कार्स का भी इस दफ़ा डिस्प्ले नहीं किया गया। लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि 3 टॉप की जो फार्मूला कार्स हैं, एक रेड बुल की कार जीती थी अबू धाबी के इवेंट के अंदर, प्लस सेकंड के ऊपर मर्सिडीज़ आई थी और थर्ड के ऊपर फरारी आई थी। यहाँ पे देखें कल के जो है कल की रेस में कौन जीतता है। आज की रेस के अंदर 2 एक्टिविटीज़ थी। एक एक्टिविटी जो थी वो थी आपकी F1 और F2 रेसेस थी, और ये आज की जो है वो क्वालिफाइंग रेस थी। पहले वार्म अप था एक और फिर क्वालिफाइंग जो है वो आपका राउंड था। क्वालिफाइंग राउंड में आज जिस कार ने विन किया वो फरारी थी। लेट्स सी कल फाइनल रेस में कौन विन करता है। तो हमारे जो कंट्री में ज़्यादातर इस तरह की एडवेंचर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं होता, लेकिन यह है कि हमारे यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर जो है वो अवेयरनेस नहीं होती। फार्मूला कार जो हैं ये बेसिकली नॉट इट्स सेड टू बी अ कार, बट ये कार नहीं है, ये बहुत ही इंजीनियर्ड किस्म की कार है जिसके अंदर आपके 8,000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं और ये एक कार बनती है। इसकी स्पीड जो होती है, मैंने जैसे बताया कि 3.5G से 5G का लोड होता है। जी फोर्स क्या होती है
कि जैसे आप झूले में बैठते हैं तो आपको यकदम से जो है ना एक ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स फील होती है, आप चिपक जाते हैं झूले के साथ। ये कार के अंदर जब फाइटर प्लेन पायलट जो है वो जब टेक ऑफ करता है या जब वो जो है वो टर्न लेता है, तो वो जो एक्सेलरेशन होती है उसकी वजह से उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है, उसको जी फोर्स कहते हैं। तो नॉर्मली जो नासा की शटल थी, नासा की स्पेस शटल, उसकी जो लॉन्च के वक्त जो है स्पेस में जाते वक्त जो उसकी जी लोड था वो 3.5 जीज थे। तो ये कार के जो ड्राइवर्स होते हैं या जो रेसिंग ड्राइवर्स होते हैं, जब ये टर्न ले रहे होते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है उसके हिसाब से इनका जो जी लोड होता है वो 3.5 से 5 जीज के दरमियान होता है, जो कि बहुत हैवी होता है। एक नॉर्मल बंदा जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए नॉकआउट भी हो सकता है इस इतने बड़े जी लोड के अंदर, क्योंकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी इफ़ेक्ट होती है, ठीक है, आपका ब्रेन इफ़ेक्ट होता है। तो ये लोग हाईली ट्रेंड होते हैं और इसके लिए जो पायलट्स होते हैं, जो कि फाइटर पायलट्स होते हैं, वो जी सूट बेसिकली पहनते हैं। द प्राइस ऑफ दिस कार्स वेरी स्टार्टिंग प्राइस इज़ $6 मिलियन, ठीक है। आप इस प्राइस से अंदाज़ा कर लें कि ये कितना ही जो है ना कॉस्टली इक्विपमेंट है, तो कितना ही ज़्यादा इस पर रिसर्च कितनी हुई होगी, ठीक है। जो भी कंपनी अपनी गाड़ी लेके आती है इस रेस के अंदर, वो बेसिकली 2 कार लेके आती है और 2 ड्राइवर्स लेके आती है। उन रेसिंग ड्राइवर्स के अंदर वो एक बैकअप प्लान के तौर पे होता है कि अगर किसी एक कार को डैमेज हो जाए या किसी एक ड्राइवर को कोई मसला हो जाए तो वो अपना जो है कंटिन्यू कर सकें रेस के अंदर। बाकी जो है ये एक्टिविटी जो है ये ज़्यादातर आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड लोग मिलेंगे, फॉरेनर्स मिलेंगे यहाँ पे, वो लोग जो हैं यहाँ पे आगे एक्टिविटी करेंगे। मुझे आज थोड़ा सा फील हुआ कि यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी जो क्राउड था वो थोड़ा कम था, तो आई होप कि ज़्यादा लोग जो है वो इंटरेस्ट लेंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर। अब हम चलते हैं पार्किंग की तरफ और कल के दिन का वेट करते हैं।